नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार और पलायन पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स की अपार सफलता के बाद कई जानी मानी हस्तियों ने इस फिल्म पर अपना रिएक्शन दिया है। सलमान खान से लेकर आमिर खान ने इस फिल्म की तारीफ की है। वहीं अक्षय कुमार भी द कश्मीर फाइल्स की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। लेकिन इसी बीच अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना ने इस फिल्म का मजाक उड़ाते हुए इस तरह की फिल्म बनाने वाले फिल्म निर्माताओं को क्लर्क की उपाधि दे दी है। ट्विंकल खन्ना ने कहा है कि द कश्मीर फाइल्स की सफलता के बाद फिल्म मेकर्स अंधेरी फाइल्स, साउथ बॉम्बे फाइल्स नाम के टाइटल रजिस्टर कराने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बड़े शहरों के नाम पहले से ही रजिस्टर किए जा चुके हैं, इसीलिए अब छोटे छोटे मोहल्लों का विकल्प बचा है। टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए लिखे अपने कॉलम में ट्विंकल खन्ना ने कहा कि एक प्रोड्यूसर के ऑफिस में हुई एक बैठक में मुझे बताया गया कि द कश्मीर फाइल्स की देखा देखी में फिल्मों के ऐसे टाइटल में बाढ़ सी आ चुकी है। इस तरह की फिल्म बनाने वाले मेकर्स पर तंज कसते हुए ट्विंकल ने आगे भी कहा। उन्होंने कहा कि मैं बस सोच रही हूं कि क्या मेरे सहयोगी अभी भी खुद को फिल्म निर्माता मान रहे हैं या इन सब फाइल्स के साथ वो असली राष्ट्रवादी मनोज कुमार की तरह क्लर्क बन गए हैं। ट्विंकल खन्ना ने मजाक उड़ाते हुए आगे कहा कि उन्होंने भी फिल्म का एक नाम फाइनल किया है, नेल फाइल, और इसका जिक्र उन्होंने अपनी मां डिंपल कपाड़िया से भी किया है। इस पर जब डिंपल ने पूछा कि क्या ये घटिया मैनिक्योर के बारे में होगा, तो ट्विंकल ने जवाब दिया कि हो सकता है, लेकिन कम से कम ये सांप्रदायिक ताबूत में अंतिम कील लगाने से बेहतर है। अब अपने इस बयान की वजह से ट्विंकल खन्ना लोगों के निशाने पर आ गई हैं। लोग कश्मीर फाइल्स का मजाक उड़ाने के चलते उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है कि सबसे पहले तो तू अपने दोगले ढोंगी पति अक्षय कुमार को समझा, जो पैसे कमाने के लिए खुद को राष्ट्रवादी घोषित करता है। तू अपने कॉमेडियन पति को कब तलाक दे रही है। इस पर एक दूसरे यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि बॉलीवुड तिलमिलाने लगा है, कश्मीरी हिंदुओं की पीड़ा दिखी तो इनको तो हैदर जैसी फिल्में पसंद है। एक दूसरे यूजर ने लिखा कि मैम, नोबडी टेक्स यू सीरियसली, स्टॉप मेकिंग फन ऑफ इंडिया। इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा, कश्मीरी पंडित जेनोसाइड सीम्स लाइक अ जोक टू यू, you must have a pea-sized brain to suggest that you would make a movie called Nail File। वहीं एक और यूजर ने लिखा कि अक्षय कुमार, your wife is making fun of Kashmiri Hindu genocide story, do you stand with her। वहीं एक और यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि हे लिबरल आंटी, आपकी पीड़ा हम समझ सकते हैं। तो देखा आपने, द कश्मीर फाइल्स का मजाक उड़ाना अक्षय कुमार की वाइफ ट्विंकल को कितना भारी पड़ गया है। बता दें कि कश्मीर फाइल्स 1990 के दशक में हुए कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार, उनके दर्द और पलायन के बाद के संघर्ष की कहानी है। इस फिल्म को विवेक अग्निहोत्री ने डायरेक्ट। इसमें मुख्य भूमिका अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती और पल्लवी जोशी ने निभाई है। हालांकि फिल्म को लेकर राजनीतिक घमासान भी मचा हुआ है, फिर भी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है ये फिल्म। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। रियल लाइफ से कनेक्ट करता है। मैं पिछले 10 साल से मैंने काम कम कर दिया था, बिकॉज मैं पहले तो इसी वजह से 522 फिल्में कर चुका हूँ, इतनी फिल्में की हैं। तो मैं ये फिल्म बाकी फिल्मों की तरह ज़रा ज़्यादा फोकस है, और ख़ासकर ये तो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ये कश्मीरी पंडितों की त्रासदी है, उनकी ट्रेजेडी की कहानी है, और इसको पर्दे पर लाना कला का भी उसमें हाथ था, और मतलब क्राफ्ट का भी काम था एज एन एक्टर, और दिल के जितने भी टुकड़े हो सकते थे उनको भी लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। ये इस ट्रेजेडी का जो 400,000 लोगों को या 4 लाख 5 लाख लोगों को 19 जनवरी 1990 को अपने घरों से निकलना पड़ा, और पिछले 32 साल से उनको कोई न्याय नहीं मिला है। तो कभी कभी उस ट्रेजेडी को देखकर पर्दे पर एक थोड़ा सा मरहम का काम होता है। वो जो उनके साथ हुआ वो तो वापस नहीं आ सकता, जिनके अपने लोग चले गए, जिन औरतों का रेप हुआ, जिन लोगों का मर्डर हुआ, या जिनको घर से निकाल दिया गया, वो तो वापस नहीं आ सकता है। लेकिन उनकी ट्रेजेडी जो है वो लोगों तक पहुंचेगी, इससे थोड़ा सा लगता है कि चलो हमारे साथ कोई हमदर्दी दिखाने वाला होगा।
फिल्म के जो निर्देशक है हमेशा कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। पहले भी जो फिल्म बनाई थी वो भी अलग थी, ये भी अलग है। क्या कहना चाहेंगे, कितना बड़ा एक रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है जब कुछ अलग करने का? मुझे विवेक की फिल्म ताशकंद फाइल्स बहुत अच्छी लगी थी। बुद्धा इन ट्रैफिक जैम में मैंने खुद भी काम किया था। कभी कभी अपनी कॉलिंग मिल जाती है, आपको लगता है कि अब ये मैं बनाना चाहता हूँ, ये मुद्दे से जुड़ी हुई फिल्में मैं उनमें काम करना, उन पर पिक्चर बनाना चाहता हूँ। आई थिंक विवेक रंजन अग्निहोत्री हैज़ गॉट हिज कॉलिंग, ही हैज़ फाउंड हिज निश, ही हैज़ फाउंड हिज ट्रूथ, एंड दैट्स वेरी 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 पावरफुल। सर, अगर आपके कैरेक्टर की बात की जाए, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट क्या कुछ रहा है आपके लिए, ये जानना चाहिए। यू सी, जस्ट बिकॉज आप कैरेक्टर की भावनाओं को महसूस कर सकते हैं, पर उसको उसी हिसाब से दर्शाना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि जो महसूस किया हो उसका दर्द तो एक इंडिविजुअल को महसूस होता है, लेकिन वो करोड़ों लोगों को कैसे महसूस होगा, उसके लिए कला की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें दोनों को, जो कैरेक्टर का नाम है पुष्कर नाथ है, जो मेरे फादर का भी नाम था, दोनों को जोड़कर लोगों तक पहुंचाना और अपने दर्द को छुपा के रखना, वो बड़ा मुश्किल था। बट काम मुश्किल ना हो तो उसको करने का फ़ायदा क्या, अगर ना हुआ तो। सर, आपसे और एक बात जानना चाहूँगी, जिस तरह से आपने ये कश्मीर फाइल में पूरी ये जो मतलब रिसर्च किया है, आपने सारी सच्चाई को आपने दर्शाने की कोशिश की है, जानना ये चाहूँगी कि कहाँ पे आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा फॉल्ट यहाँ पे है, इसलिए ये घटना हुई, किसकी फॉल्ट लगती है? कभी कभी सच्चाई को दिखाने में एज इट इज़, उसमें किसका फॉल्ट रहा, किसकी परेशानी थी, वो लोगों को डिसाइड करना चाहिए। हम तो कहानी के पात्र हैं और हमने कहानी को दिखा दिया। पूरी दुनिया जानती है कि इसके किसके टेररिज्म इज़ द बिगेस्ट एनिमी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ऑफ ह्यूमन काइंड, ऑफ वर्ल्ड टुडे। और यही टेररिज्म का ये जो थे, ये शिकार हुए ये कश्मीरी पंडित। एक वरना कश्मीर जो है वो उसका कश्यप, ऋषि कश्यप के नाम से उस पर रखा गया है, और धीरे 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 करके सब लोग वहाँ से निकाल दिए गए हैं। तो आई थिंक टेररिज्म ने हर किस्म के इंसान को, हर किस्म के धर्म को नुकसान पहुँचाया है, न केवल पंडितों को, ब्राह्मणों को या हिंदुओं को, पर उसमें मुसलमान को भी काफ़ी टेररिज्म के शिकार हुए हैं, काफ़ी उनकी भी जानें गई हैं। सरदारों को अभी भी कश्मीर में कितने लोगों ने मुसलमानों को ही मारा है, कितने सरदारों की रिसेंटली हत्या की गई है। तो बिगेस्ट एनिमी ऑफ टुडेज वर्ल्ड इज़ टेररिज्म। नमस्कार। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपका अभी हमने 20 मिनट का दिखाया है, बहुत दिल को छू जाने वाली लगी, और जिस तरह की ये स्टोरी है, जिस तरह से ये हमारे हिस्ट्री में हुआ, द कश्मीर फाइल आप लेकर आ रहे हैं, सबसे पहले क्या ऑडियंस को बोलना चाहेंगे? मैं सिर्फ अपने दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि ये यथार्थ है, बहुत ही सत्य है, और ये जो कड़वा सच है ये लोगों तक ज़रूर पहुँचना चाहिए। और ये विवेक अग्निहोत्री साहब ने जो ये जो बीड़ा उठाया है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। यू नो, ही डिज़र्व्स ऑल द क्रेडिट टू ब्रिंग दिस स्टोरी आउट। बहुत ही बढ़िया बात है। और देखिए, ये बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही दारुण है, इतनी इमोशनल कहानी है ये कि जो सत्य है। आप देखेंगे कि मेरा तो ये कहना ज़रूरी, ये चाहता हूँ कि अपने दर्शकों से कि हर भारतीय को ये फिल्म देखनी चाहिए, ताकि उन्हें पता चले कि किस तरह एक मास एक्सोडस हुआ, जेनोसाइड किया गया, एक कम्युनिटी को मार मार के भगा दिया गया, ताकि ये लोगों को दिल दहला देने वाला जो ये सब्जेक्ट है लोगों तक पहुँचे, बिकॉज, और ताकि इस तरह की दोबारा घटना हमारे देश में फिर ना हो। यही रीज़न है कि हम सब इस कॉज से जुड़े हैं, और हमने ये विवेक साहब ने ये फिल्म बनाई है, बहुत ही काबिल तारीफ, बहुत ही बढ़िया फिल्म बनाई है। जिस तरह से आपने कहा कि ये कड़वा सच है,